पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में कुछ ऑडियो, कुछ खबरें आप ज़रूर देख रहे होंगे और वो खबर है शिखा मिश्रा की मौत से जुड़ी हुई। शिखा मिश्रा जो देवतलाव के कॉलेज में लैब टेक्नीशियन थी, जनवरी में उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद कुछ सवाल पहले तो शुरुआती दौर में जो उठ रहे थे कि ये एक सामान्य आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे राज दबे हुए। धीरे धीरे कर 1 महीने बाद शिखा मिश्रा के पति विकास पांडे और उनके मां बाप को गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। शिखा मिश्रा के मां बाप की शिकायत पर उन्हें जेल भेजा गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी की कड़ियां जुड़ती हैं एक व्यक्ति से, क्योंकि अभी पूरा जो ये मैटर है ये इन्वेस्टिगेशन में है और इन्वेस्टिगेशन कब किस तरह से होगी, अभी इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, देवतलाव विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम के पीए पुष्पेंद्र गौतम से आप समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ये खबर उतनी प्रमुखता से नहीं हो, लेकिन सोशल मीडिया पटा हुआ है इस तरह के तमाम ऑडियो से, जिसमें पुष्पेंद्र गौतम की आवाज है, जिसमें कभी विकास से बात करते हुए की चर्चा है, कभी विकास की उसकी सास से बात करते हुए पूरी ऑडियो क्लिप है। ये सब कुछ आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये सामान्य मौत तो नहीं है, सामान्य आत्महत्या नहीं है। इसके तार जिस तरह से राजनीतिक रसूख से जुड़े लोगों से जुड़ रहे हैं, उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पूरे मसले को, पूरे मामले को दबाया जा रहा है। आप समझिए कि जिन परिस्थिति में शिखा मिश्रा की मौत हुई, आत्महत्या की उसने, उसके बाद से ये सवाल खड़े होने शुरू हुए थे कि इसकी कड़ी कहीं और से जुड़ रही है। 2025 अप्रैल में शिखा मिश्रा की शादी होती है। विकास भी शिक्षित है, विकास का परिवार भी शिक्षित, शिखा भी शिक्षित और पढ़े लिखे परिवार से थे दोनों। उसके बाद 9 महीने बाद आखिर ऐसी कौन सी वजह सामने आई कि शिखा मिश्रा ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद 1 महीने बाद गिरफ्तारियां हुई और फिर शुरू हुआ वो ऑडियो का खेल, जो ऑडियो आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में तैर रहे हैं और चीख चीख कर वो ऑडियो कह रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी साजिश के पीछे कौन है और कब गिरफ्तारी होगी। ये बात सिर्फ पुष्पेंद्र गौतम तक नहीं है, इसके पीछे और कौन लोग हैं। और जब इस तरह का ऑडियो सोशल मीडिया में आया तो पुष्पेंद्र गौतम से जुड़े कई ऑडियो सोशल मीडिया में आने लगे। कहीं अधिकारियों से धौंस देकर बात करने का ऑडियो, कहीं अपनी पावर बताने का ऑडियो, कहीं ये बताने की कोशिश कि सब कुछ मैं ही तय कर रहा हूं। क्या किसी भी विधायक प्रतिनिधि या फिर पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे गिरीश गौतम या फिर कोई भी हो, उनके प्रतिनिधि को इतनी ताकत मिल जाती है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी से इस तरह से बात करे? जो ऑडियो सोशल मीडिया में है, जिन महिलाओं से बात करते हुए, जिन महिला अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात करते हुए, जिस भाषा में बात करते हुए कीमत लगाने की बात हो रही है, गाली दी जा रही है, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन विपक्ष की खामोशी भी बहुत सारे सवाल खड़े कर। आप मौन क्यों हैं? क्यों चुप हैं? क्यों आपके हाथ दबे हैं? क्यों ना कहा जाए कि ऐसे तमाम लोग जो अपने आप को विपक्ष की मुखर आवाज बताते हैं, वो इस मसले पर कुछ बोलना नहीं चाहते? क्यों? ये सवाल आम लोगों को उन नेताओं से भी पूछना चाहिए। देर सवेर जब दबाव बढ़ा, ये पूरे मसले पर पत्रकारों ने बातचीत शुरू करी, तो कुछ नेताओं ने इस पर बोला, लेकिन कितने हल्के शब्दों में बोला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मुद्दे को टालना चाहते हैं। राजनीतिक रसूख से जुड़े हुए व्यक्ति से अगर नाम जुड़ रहा है तो बोलने में हर्ज क्या है? बोलिए। बात सिर्फ एक शिखा मिश्रा की नहीं है। अगर ऐसे कुछ और नाम और अगर इस तरह से ये घटनाएं कुछ और परिवारों तक पहुंची तो क्या होगा? हो सकता है जो लोग राजनीतिक रसूख से जुड़े हैं, सफेद पोश
उनके घरों तक अगर इस तरह का मसला पहुंचा, इस तरह की घटना हुई, तो क्या कुछ कहेंगे। हमारा उद्देश्य कोई इंसाफ सुनाना नहीं है, मैं ये बताना कि ये फैसला है। लेकिन अगर इतने बड़े मुद्दे में इस तरह के ओपिनियन आ रहे हैं, इस तरह के ऑडियो आ रहे हैं, तो इसका क्या मानना है, इससे क्या समझा जाए। और इसकी चर्चा अब सिर्फ मऊगंज, रीवा, विंध्य तक नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ये मसला पहुंच चुका है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि इस मुद्दे पर बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या पता इसकी कड़ी कितनी दूर तक जाए। आप समझिए कि विकास की गिरफ्तारी के बाद ये ऑडियो किन किन माध्यमों से कहां कहां तक पहुंचे और फिर शुरू हुआ दबाव का खेल। अंदर खाने ये चर्चा है कि समझौते की कोशिश शुरू हुई। जब शिखा ने सुसाइड किया उसके बाद से 1 महीने तक ये समझौते की कोशिश चलती रही। अलग अलग जगह बैठकें कराई गई कि किसी तरह मामले को शांत किया जाए, और जब नहीं बात बनी फिर उसके बाद एफआईआर, मुकदमे, तमाम चीजें हुई। इस बीच तरह तरह की चीजें जब निकल के सामने आ रही थी, तब यह भी मसला सामने आया कि जो विकास के चाचा हैं, चचेरे चाचा राम रहीस पांडे, जिनके भतीजे हैं विकास जेल में हैं, उन्होंने एक ऑडियो में ये कहा कि जिन लोगों का जिक्र हुआ, कुंज बिहारी तिवारी का जिक्र हुआ, तो कहा कि वो पागल हैं, वो मतलब इस तरह की बातें की जैसे वो उन्हें जानते ही नहीं हो। लेकिन उसको, उन चीजों को लेकर भी सारे एविडेंसेस सामने आ गए। वो लगातार संपर्क में थे, बात कर रहे थे, मऊगंज की कैंटीन में पत्रकार और वकीलों से चर्चा की थी, उसके बाद एफआईआर की कॉपी भेजी थी एक स्थानीय पत्रकार को, अभय मिश्रा को, और ये लगातार संपर्क में थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो भी एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जहां उनका गांव है, और क्या वजह थी कि वो इस पूरे मसले में जिन लोगों से मिल चुके थे, जिनसे बात कर रहे थे, लगातार कॉल कर रहे थे, संपर्क में थे, उनके बारे में फिर बात करना शुरू कर चुके, उनको गलत साबित करने में लग गए। क्यों ये ना कहा जाए कि ये पूरा प्रकरण किसी बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। कौन रच रहा है साजिश? रसूख के दम पर किन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। अगर सब पाक साफ हैं तो फिर एक बड़ी न्यायिक जांच होनी चाहिए। शिखा इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन शिखा के साथ क्या कुछ हुआ, क्या ये अधिकार रीवा विंध्य के लोगों का नहीं है कि वो जान सकें कि आखिर वो सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, और अगर आत्महत्या थी तो जांच में सब कुछ साफ साफ हो जाए, और अगर किसी साजिश के तहत वो आत्महत्या नहीं एक हत्या थी तो अपराधी भी सलाखों के पीछे पहुंचे। एक ऑडियो आपने सुना होगा, विकास शिखा की मां से बात कर रहे थे और किस तरह से वो पपक कर रो रहे थे। उस ऑडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अंदर खाने क्या चीजें चल रही, क्या कुछ हो रहा था। फिर विकास से बातचीत के जो ऑडियो आए वो क्या थे, विकास को जब पुष्पेंद्र गौतम ने कॉल किया वो क्या था, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन खामोशी भी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। खामोशी किसकी? नेताओं की, अधिकारियों की, या आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की? हम अपनी बारी का अगर इंतजार कर रहे हैं तो इस मसले पर किसी को कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये आप मानते हैं कि ये मौत सामान्य नहीं है, यह आत्महत्या जिस तरह से दिखाई गई, जिस तरह से बताया गया वैसा नहीं है, तो इस पूरे मसले की सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बात सिर्फ एक शिखा मिश्रा की नहीं है, ऐसी हजारों लड़कियां जिस तरह घटनाएं होती आई हैं, अगर उसी तरह से इस पूरे मसले को दबा दिया गया तो अगला शिकार कौन होगा ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। और सिर्फ पड़ोसी का घर जल रहा है,
अब इस बात से दूर हो जाइए। उसकी लपटें अगर आपके घरों तक आई तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप समाज में सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। और ये बात सिर्फ यहीं पर आकर रुक गई है कि इंसाफ चाहिए, सबका हक है न्याय पे, सबको चाहिए इंसाफ। और ये पूरा घटनाक्रम जमानत होने के बाद एक अलग एंगल पर भी जा सकता है, एक अलग मुहाने पर जा सकता है। क्यों भोपाल में इस बात की चर्चा जोर शोर से शुरू हुई कि ऊपर तक बात पहुंच गई है, जांच होगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने कहा है कि भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मांग करेंगे कि इस मुद्दे की सीबीआई जांच हो। कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसका सबको इंतजार है, और जांच कैसे शुरू होगी, किस स्तर के अधिकारियों से शुरू होगी, यह भी देखना होगा। अभी तो एक अंदर खाने सूत्रों से यह पता चल रहा है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतोला विधायक ने अपने पीए को अपने आप से अलग कर दिया है। ये कोई बड़ा एक्शन नहीं कहलाएगा। इस तरह के मामलों में ये बहुत छोटी कार्रवाई है। याद रहे कि जब भी जांच हो तो ये जिम्मेदारी हर इंसान की होनी चाहिए कि कोई राजनीतिक रसूख के दम पर बच ना निकले। जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं और जितने लोग दोषी हैं, उन सब पर कड़ा एक्शन होना जरूरी है। पूरा घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है, और सोशल मीडिया की पावर तो है, ये अब सब मानेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज वो मुद्दा इतना बड़ा बना है और उसकी चर्चा है और जांच की मांग उठ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी आगे आने वाले समय में इस मुद्दे को कवर करेगा, ऐसी उम्मीद है। इंसाफ पर इस देश में लोकतंत्र है तो सबका हक है और सब बड़े अधिकार से इंसाफ मांग सकते हैं, और उम्मीद है कि इस पूरे मसले पर न्यायिक जांच होगी। शिखा जो बेहद कम उम्र में एक शिक्षित लड़की किस दबाव में आत्महत्या की ओर बढ़ गई और उसने आत्महत्या कर ली, वो परिस्थितियां क्या थीं, और आगे न जाने कितने राज दबे हुए हैं, वो जनता के सामने आने ज़रूरी हैं, ताकि ये पता चल सके कि आखिर राक्षस कौन है, किसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। अगर वो सामान्य मौत है तब तो ठीक है, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन इस मुद्दे की जांच होना बेहद ज़रूरी है और हर इंसान इस मुद्दे की जांच चाहता है। और ये जस्टिस शिखा के लिए हम सबको मांगना होगा, ताकि सरकार एक निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जेल भेज सके। बहुत बहुत धन्यवाद।